मन को वश में करो, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक भावनात्मक शुरुआत। सपने हर इंसान के पास होते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार, और कोई अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपके सपनों और उनकी हकीकत के बीच सबसे बड़ा रोड़ा क्या है? नहीं, यह आपके हेटर्स नहीं है, यह आपके प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह आपके दुश्मन भी नहीं है, यह आपकी अपनी आदतें हैं। यह है राहुल, 25 साल का एक होनहार लड़का, कॉलेज में टॉपर, दोस्तों का चहेता, लेकिन आज वो एक छोटी सी नौकरी में अटक गया है। हर दिन सुबह वो उठता है, अपने सपनों को याद करता है, लेकिन फिर उसका मन उसे धोखा दे देता है। वो सोचता है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। वो घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है, दूसरों की कामयाबी देखकर जलता है, और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचता है, काश मैंने आज कुछ किया होता। राहुल की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसने अपने मन को काबू नहीं किया। उसने अपनी आदतों को अपने ऊपर हावी होने दिया। और यही वो गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें, नकारात्मक सोच, आलस, आत्मसंदेह, ये वो हथियार हैं जो हमारे हेटर्स और दुश्मनों को मुफ्त में मिल जाते हैं। हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने इस सच्चाई को समझ लिया था। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि और मन की ताकत से एक साम्राज्य को जन्म दिया। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन सवाल यह है, क्या हम अपने मन को वश में कर सकते हैं? क्या हम अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं जो हमारे दुश्मनों को ताकत देती हैं? आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम बात करेंगे उन आदतों की जो आपको कमजोर बनाती हैं। हम समझेंगे कि आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपकी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं। और सबसे जरूरी, हम सीखेंगे कि चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई आपको हरा ना सके। तो तैयार हो जाइए। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको खुद से सवाल करने पर मजबूर करेगा। यह आपको उन पलों को याद दिलाएगा जब आपने अपने सपनों को छोड़ दिया था, और यह आपको वो रास्ता दिखाएगा जिससे आप अपने मन को जीतकर अपनी जिंदगी को जीत सकते हैं। नंबर 1, हमारी आदतें। छिपे हुए दुश्मन। जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने बारे में सोचिए। सुबह जब आप उठते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? क्या आप अपने लक्ष्यों को याद करते हैं, या आपका मन आपको कहता है, आज नहीं कल करेंगे? क्या आप अपने दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ करते हैं, या फिर वो छोटी छोटी आदतें आपके मन को घेर लेती हैं? वो आदतें जो बाहर से मामूली लगती हैं, लेकिन अंदर से आपके सपनों को चुपके चुपके नष्ट कर रही हैं। ये आदतें, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वो हथियार हैं जो हम खुद अपने हेटर्स को सौंप देते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये गलती कर रहे हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने हमें बहुत पहले चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, अगर वो इसे नियंत्रित नहीं करता। तो आइए आज उन आदतों को समझें जो हमें कमजोर बनाती हैं, और सीखें कि कैसे हम अपने मन को इनसे मुक्त कर सकते हैं। आदत 1, नकारात्मक सोच। ये है प्रिया, एक ऐसी लड़की जिसके पास सब कुछ था। एक अच्छा परिवार, एक अच्छी डिग्री और एक बड़ा सपना, अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का। लेकिन प्रिया आज अपने सपनों से कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन है। हर बार जब प्रिया कुछ नया करने की सोचती, उसका मन कहता, तू ये नहीं कर सकती, तुझे असफलता मिलेगी, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। प्रिया की नकारात्मक सोच ने उसे जकड़ लिया। उसने अपने सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका मन बार बार उसे डराता था। और इस डर ने न सिर्फ प्रिया को कमजोर किया, बल्कि उसके हेटर्स को ताकत दी। वो लोग जो प्रिया को नीचा दिखाना चाहते थे, वो आज हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया ने अपने मन को हारने दिया। चाणक्य नीति कहती है, मन की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं। लेकिन अगर यही मन नकारात्मकता से भरा हो तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक सोच एक ऐसी आदत है जो चुपके से हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। ये हमें बताती है कि हम नाकामयाब होंगे इससे पहले कि हम कोशिश भी करें। लेकिन क्या नकारात्मक सोच को हराना असंभव है? बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने हमें एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत दिया। अपने मन को सकारात्मक विचारों का भंडार बनाओ। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, उसे चुनौती दो। पूछो,
क्या यह सच है? क्या मैं वाकई असफल होऊंगा? और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बनने लगेगा, न कि दुश्मन। प्रिया ने भी यही किया। उसने अपनी नकारात्मक सोच को चुनौती दी। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपनी कंपनी शुरू की और आज वो न सिर्फ अपने सपनों को जी रही है, बल्कि अपने हेटर्स को भी जवाब दे रही है। आदत 2, आत्मसंदेह। अब मिलिए अमन से, एक टैलेंटेड इंजीनियर। उसकी कंपनी में हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन अमन के मन में एक आवाज थी जो हर बार उसे रोकती थी। तू इतना अच्छा नहीं है, तेरा आइडिया बेकार है, तुझे प्रेजेंटेशन में बोलने की क्या जरूरत है। यह आवाज थी आत्मसंदेह की। आत्मसंदेह एक ऐसी आदत है जो हमें अपने ही काबिलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। अमन के पास हर मीटिंग में शानदार आइडियाज होते थे, लेकिन वो चुप रहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और इस चुप्पी ने क्या किया? इसने उसके सहकर्मियों को मौका दिया। वो लोग जो अमन से जलते थे, उन्होंने उसके आइडियाज चुराए और क्रेडिट लिया। चाणक्य ने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो दुनिया को कभी नहीं जीत सकता। आत्मसंदेह आपके हेटर्स को वो मौका देता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं। वो आपकी चुप्पी का फायदा उठाते हैं। वो आपकी हिचकिचाहट को अपनी ताकत बनाते हैं। तो आत्मसंदेह को कैसे हराएं? चाणक्य नीति का जवाब है, अपने छोटे छोटे विजयों को गिनो। हर बार जब तुम कुछ हासिल करते हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे याद करो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम काबिल हो। और सबसे जरूरी, बोलना सीखो। अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तुम अपने हेटर्स को चुप कराते हो। अमन ने यही किया। उसने अपनी छोटी जीत को गिना, उसने अपनी हिचकिचाहट को तोड़ा और आज वो अपनी कंपनी का सबसे भरोसेमंद लीडर है। हमने अभी तक देखा कि कैसे नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह हमारे मन को कमजोर करते हैं। ये वो हथियार हैं जो हम अनजाने में अपने हेटर्स और प्रतिस्पर्धियों को सौंप देते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हमारे मन में और भी कई ऐसी आदतें छिपी हैं जो चुपके हमारे सपनों को नष्ट करती हैं। आइए अब उन आदतों की गहराई में जाएं जो हमें पीछे खींचती हैं और सीखें कि चाणक्य नीति की मदद से हम इन्हें कैसे हरा सकते हैं। आदत 3, अनुशासनहीनता। यह है विक्रम, 28 साल का एक महत्वाकांक्षी लड़का। उसका सपना है फिटनेस ट्रेनर बनना। वो हर हफ्ते जिम जाता है, बड़े बड़े प्लान बनाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, वो अपने डाइट प्लान को फॉलो नहीं करता और धीरे धीरे वो अपने सपनों से दूर होता चला जाता है। विक्रम की सबसे बड़ी कमजोरी थी अनुशासनहीनता। वो चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन वो अपने मन को अनुशासित नहीं कर पाया और यही वो गलती थी जिसने उसके प्रतिस्पर्धियों को मौका दिया। वो लोग जो विक्रम से जलते थे, वो आज अपने फिटनेस ब्रांड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुशासन को चुना, जबकि विक्रम ने बहाने बनाए। चाणक्य नीति कहती है, अनुशासन के बिना सफलता एक सपना मात्र है। अनुशासनहीनता एक ऐसी आदत है जो हमें तुरंत तो सुख देती है, लेकिन लंबे समय में हमें हारा हुआ महसूस कराती है। जब हम अपने प्लान को फॉलो नहीं करते, जब हम आलस को चुनते हैं, तो हम अपने हेटर्स को वो मौका देते हैं जो वो ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अनुशासन को अपनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। चाणक्य ने हमें सिखाया, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ, जैसे सुबह 10 मिनट जल्दी उठना या 1 घंटा बिना फोन के काम करना। और जब तुम इन छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हो तो तुम्हारा मन मजबूत होता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, तुम अपने हेटर्स को दिखाते हो कि तुम्हें हराना आसान नहीं है। विक्रम ने भी यही किया। उसने छोटे कदम उठाए, उसने अपने दिन को प्लान करना शुरू किया, उसने अपने आलस को चुनौती दी और आज वो न सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर है, बल्कि अपने शहर में एक जाना माना नाम है। उसने अपने मन को अनुशासित किया और अपने हेटर्स को चुप कर दिया। आदत 4, दूसरों से तुलना। मिलिए नेहा से, एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर। उसका काम इतना शानदार था कि क्लाइंट्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन नेहा खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बिताती थी। वो देखती थी कि उसके दोस्त कैसे विदेश घूम रहे हैं, कैसे उनके पास महंगी गाड़ियां हैं, कैसे उनकी जिंदगी परफेक्ट दिखती है, और हर बार वो खुद को उनसे कमतर महसूस करती थी। नेहा की सबसे बड़ी गलती थी दूसरों से तुलना करना। इस आदत ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। उसने अपने टैलेंट को भुला दिया। उसने अपने सपनों को दूसरों की कामयाबी के सामने छोटा समझ लिया और इस कमजोरी ने
उसके प्रतिस्पर्धियों को मौका दिया। वो लोग जो नेहा से पीछे थे वो आज आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि नेहा ने अपने मन को दूसरों की चमक में डूबने दिया। चाणक्य ने कहा था, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, दूसरों की छाया तुम्हें भटकाएगी। दूसरों से तुलना करना एक ऐसी आदत है जो हमें हमारी अपनी ताकत से दूर ले जाती है। यह हमें बताती है कि हम काफी नहीं हैं, जबकि हकीकत में हम अनोखे हैं। और जब हम तुलना करते हैं तो हम अपने हेटर्स को वो मौका देते हैं जो वो चाहते हैं, हमें कमजोर देखना। तो तुलना की इस आदत को कैसे तोड़ें? चाणक्य नीति का जवाब है, अपने आप को जानो। हर दिन अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करो। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, अपने लक्ष्यों पर फोकस करो और याद रखो, तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नेहा ने भी यही किया। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, उसने अपने काम पर फोकस किया और आज वो एक अवार्ड विनिंग डिजाइनर है जिसके क्लाइंट्स दुनिया भर में हैं। उसने तुलना छोड़ दी और अपने हेटर्स को जवाब दे दिया। आदत 5, समय की बर्बादी। अब बात करते हैं रोहन की, एक ऐसा लड़का जिसके पास बड़े बड़े सपने थे। वो एक लेखक बनना चाहता था, उसके पास कहानियां थीं जो दुनिया को हिला सकती थीं। लेकिन रोहन का ज्यादातर समय कहां जाता था? नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखने में, सोशल मीडिया पर बेकार की बहस में और दोस्तों के साथ घंटों फोन पर गपशप करने में। रोहन की सबसे बड़ी गलती थी समय की बर्बादी। वो हर दिन सोचता, कल से मैं अपनी किताब शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया और इस आदत ने उसके प्रतिस्पर्धियों को मौका दिया। वो लोग जो रोहन को नीचा दिखाना चाहते थे वो आज अपनी किताबें पब्लिश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि रोहन ने अपने समय को बर्बाद किया और अपने हेटर्स को जीतने का मौका दे दिया। चाणक्य ने कहा था, समय वह धन है जो कभी वापस नहीं आता। समय की बर्बादी एक ऐसी आदत है जो हमें धीरे धीरे नष्ट करती है। जब हम अपने समय को बेकार की चीजों में गंवाते हैं तो हम अपने सपनों को ठुकराते हैं और इस ठुकराहट का फायदा उठाते हैं हमारे हेटर्स। तो समय की बर्बादी को कैसे रोकें? चाणक्य नीति का जवाब है, हर पल को महत्व दो, अपने दिन को प्लान करो, अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालो और सबसे जरूरी, उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हारा समय चुराती हैं। 1 घंटा कम टीवी देखो, 1 घंटा कम स्क्रॉल करो और उस समय को अपने सपनों को सच करने में लगाओ। रोहन ने भी यही किया। उसने अपने समय को प्राथमिकता दी, उसने अपनी कहानियों पर काम शुरू किया और आज उसकी पहली किताब बेस्ट सेलर बन चुकी है। उसने समय को अपना दोस्त बनाया और अपने हेटर्स को हरा दिया। नंबर 2, हेटर्स और दुश्मनों का मनोविज्ञान। जिंदगी एक शतरंज का खेल है। हर कदम पर आपको सोचना पड़ता है, हर चाल पर आपको अपने दुश्मन को समझना पड़ता है। लेकिन यहां दुश्मन वो नहीं जो तलवार लेकर आपके सामने खड़ा है। आज के युग में आपके दुश्मन वो हैं जो आपके मन को तोड़ना चाहते हैं। वो हैं आपके हेटर्स, आपके प्रतिस्पर्धी और वो लोग जो आपकी कमजोरियों का इंतजार करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इन दुश्मनों को वाकई समझते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपके मन को कैसे हथियार बनाते हैं? हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें, ये वो दरवाजे हैं जो हम अनजाने में अपने हेटर्स के लिए खोल देते हैं और वो इन दरवाजों से चुपके से अंदर आते हैं। वो हमारी नकारात्मक सोच को भड़काते हैं, वो हमारे आत्मसंदेह को हवा देते हैं, वो हमारी अनुशासनहीनता का फायदा उठाते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने हमें बहुत पहले सिखाया था, दुश्मन को हराने की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। तो आइए आज हम हेटर्स और दुश्मनों के मनोविज्ञान को समझें और सीखें कि कैसे हम अपने मन को उनकी चालों से बचा सकते हैं। ये है स्वाति, एक होनहार स्टूडेंट। कॉलेज में उसकी प्रेजेंटेशंस की तारीफ होती थी, लेकिन स्वाति के कुछ सहपाठी उससे जलते थे। वो उसकी हर छोटी गलती पर हंसते, वो उसकी मेहनत को शो ऑफ कहते और धीरे धीरे स्वाति ने खुद को पीछे खींच लिया। वो चुप रहने लगी, उसने अपनी प्रतिभा को छिपाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके हेटर्स ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाया, उसका आत्मविश्वास। हेटर्स का मनोविज्ञान बहुत साधारण लेकिन खतरनाक है। वो आपकी ताकत से नहीं डरते, वो डरते हैं आपके आत्मविश्वास से। वो जानते हैं कि अगर आप अपने मन को मजबूत कर लेंगे तो आप अजेय हो जाएंगे। इसलिए वो आपकी कमजोरियों को ढूंढते हैं, वो आपके आत्मसंदेह को भड़काते हैं, वो आपके डर को हवा देते हैं और सबसे खतरनाक, वो ऐसा करते हैं बिना आपको पता चले। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन की सबसे बड़ी चाल है तुम्हें तुमसे ही हराना। हेटर्स आप पर सीधा हमला नहीं करते, वो आपके मन में शक का बीज बोते हैं।
वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप काफी नहीं हैं, और जब आप उनके इस जाल में फंस जाते हैं तो आप खुद ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हेटर्स क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो खुद असुरक्षित हैं। वो आपकी कामयाबी से जलते हैं क्योंकि वो खुद उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। उनकी ताकत आपकी कमजोरी में छिपी है, और जब आप अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं तो उनके पास कोई हथियार नहीं बचता। मिलिए रमेश से, एक छोटा सा बिजनेसमैन जिसने अपनी मेहनत से एक किराने की दुकान शुरू की थी। उसकी दुकान में ग्राहक खुश थे, लेकिन पास की दुकान का मालिक सुरेश रमेश से जलता था। सुरेश ने रमेश की कमजोरी ढूंढी, उसका गुस्सा। वो जानबूझकर रमेश को भड़काता, वो ग्राहकों के सामने रमेश की बुराई करता, और एक दिन रमेश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सुरेश के सामने ग्राहकों को गलत जवाब दे दिया। नतीजा, ग्राहकों ने उसकी दुकान छोड़ दी। सुरेश ने रमेश की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने रमेश के गुस्से को हथियार बनाया, और ये वही रणनीति है जो हेटर्स और प्रतिस्पर्धी इस्तेमाल करते हैं। वो आपकी भावनाओं को भड़काते हैं, वो आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपको डराते हैं या आपको जलन महसूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते तो आप गलतियां करते हैं, और वो गलतियां उनकी जीत बन जाती हैं। चाणक्य नीति कहती है, भावनाओं का गुलाम बनने वाला कभी विजेता नहीं बन सकता। हेटर्स की सबसे बड़ी चाल है आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करना। वो आपके गुस्से, आपके डर या आपकी जलन को हथियार बनाते हैं, और जब आप इन भावनाओं में बह जाते हैं तो आप उनके जाल में फंस जाते हैं। चाणक्य नीति, हेटर्स को हराने की रणनीति। तो क्या हेटर्स को हराना असंभव है? बिल्कुल नहीं। चाणक्य ने हमें सिखाया कि दुश्मन को हराने की सबसे बड़ी ताकत है आपका मन, और अपने मन को मजबूत करने के लिए आपको उनकी चालों को समझना होगा। आइए चाणक्य नीति के 3 सिद्धांतों से सीखें कि हेटर्स को कैसे जवाब देना है। 1. अपनी कमजोरियों को छिपाओ। चाणक्य ने कहा था, अपनी कमजोरियों को दुश्मन को कभी मत दिखाओ। स्वाति ने यही किया। उसने अपने हेटर्स के तानों को नजरअंदाज किया। उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। उसने अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाया, और धीरे धीरे उसके हेटर्स चुप हो गए। क्यों? क्योंकि स्वाति ने अपनी कमजोरियों को छिपाया और अपनी ताकत को चमकाया। 2. उनकी कमजोरियों को समझो। चाणक्य नीति का दूसरा सिद्धांत है, दुश्मन की कमजोरी को समझो। रमेश ने सुरेश की चाल को समझ लिया। उसने देखा कि सुरेश की ताकत उसका मीठा बोलना था। रमेश ने भी वही किया। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया। उसने ग्राहकों से प्यार से बात करना शुरू किया, और नतीजा, ग्राहक वापस लौट आए। सुरेश की चाल उसी पर उलटी पड़ गई। 3. अपने मन को शांत रखो। चाणक्य ने कहा, शांत मन सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं तो आप हेटर्स की चालों में नहीं फंसते। आप गुस्से में गलतियां नहीं करते। आप डर में पीछे नहीं हटते। ध्यान, गहरी सांस और सकारात्मक सोच आपके मन को शांत करने के हथियार हैं, और जब आपका मन शांत होता है तो कोई आपको हरा नहीं सकता। स्वाति और रमेश ने चाणक्य नीति को अपनाया। उन्होंने अपने मन को मजबूत किया। उन्होंने अपने हेटर्स को जवाब दिया, और आज वो अपने सपनों को जी रहे हैं। नंबर 3, मन को वश में करने की कला। जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार आपका मन है। अगर आपका मन आपका साथ दे तो कोई भी हेटर, कोई भी दुश्मन, कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप हार जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। लेकिन सवाल यह है, अपने मन को वश में करना इतना आसान है क्या? नहीं, यह एक कला है, और आज हम आपको यह कला सिखाएंगे। हमने अब तक देखा कि हमारी आदतें, नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह, अनुशासनहीनता, तुलना और समय की बर्बादी कैसे हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं। हमने समझा कि हेटर्स हमारी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं। लेकिन अब समय है उस हथियार को तेज करने का जो हमें अजेय बना सकता है। वो हथियार है आपका मन, और चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपने मन को वश में करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत है: आत्मनियंत्रण, ध्यान, सकारात्मक मानसिकता और दीर्घकालिक सोच। आइए इनकी गहराई में जाएं। सिद्धांत 1, आत्मनियंत्रण। यह है अनन्या, एक मेहनती मार्केटिंग मैनेजर। उसका बॉस हर दिन उसकी मेहनत की आलोचना करता था। एक दिन बॉस ने सबके सामने अनन्या को बेइज्जत किया। अनन्या का खून खौल उठा। वो चीखना चाहती थी, जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली।
उसने अपने गुस्से को काबू किया और शांत मन से जवाब दिया। नतीजा, बॉस चुप हो गया और अनन्या की इज्जत बढ़ गई। अनन्या की ताकत थी उसका आत्मनियंत्रण। उसने अपने मन को गुस्से का गुलाम नहीं बनने दिया। और यही वो कला है जो चाणक्य हमें सिखाते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है अपनी भावनाओं को काबू करना, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या जलन। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनते हैं तो आप अपने हेटर्स को जीतने का मौका देते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी भावनाओं पर विजय पाता है वही सच्चा योद्धा है। आत्मनियंत्रण आपके मन का पहला कवच है। यह आपको गलत फैसले लेने से बचाता है। यह आपको हेटर्स की चालों में फंसने से रोकता है। लेकिन आत्मनियंत्रण आसान नहीं है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही यह मजबूत होता है। तो आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? चाणक्य नीति का जवाब है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। अगली बार जब आप गुस्सा महसूस करें तो 10 तक गिनें। जब आप जलन महसूस करें तो खुद को याद दिलाएं कि आपकी जर्नी अलग है। और जब आप डरें तो एक गहरी सांस लें और अपने लक्ष्य को याद करें। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को काबू करते हैं, आप अपने मन को मजबूत करते हैं। अनन्या ने भी यही किया। उसने अपने गुस्से को काबू करना सीखा। उसने अपने बॉस की आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया और आज वो अपनी कंपनी की सबसे भरोसेमंद लीडर है। उसने अपने मन को वश में किया और अपने हेटर्स को हरा दिया। सिद्धांत 2, ध्यान और एकाग्रता मिली आरव से, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसका सपना था अपनी खुद की टेक कंपनी शुरू करना। लेकिन आरव का मन हमेशा बिखरा रहता था। वो एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता। वो सोशल मीडिया पर घंटों बिताता और जब काम करने का समय आता तो उसका मन थक चुका होता। नतीजा, उसका सपना अधूरा रह गया। आरव की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बिखरा हुआ ध्यान। और यही वो कमजोरी थी जिसका फायदा उसके प्रतिस्पर्धियों ने उठाया। वो लोग जो आरव से पीछे थे वो आज अपनी कंपनियां चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरव ने अपने मन को एकाग्र करना नहीं सीखा। चाणक्य नीति कहती है, जो मन एकाग्र होता है वही असंभव को संभव बनाता है। ध्यान और एकाग्रता आपके मन का दूसरा कवच है। यह आपको बिखरने से बचाता है। यह आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। और सबसे जरूरी, यह आपके हेटर्स को वो मौका नहीं देता जो वो आपकी नाकामयाबी के लिए ढूंढ रहे होते हैं। तो ध्यान और एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? चाणक्य का जवाब है, मन को शांत करो। हर दिन 10 मिनट ध्यान के लिए निकालो। एक शांत जगह पर बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने विचारों को शांत होने दो। इसके अलावा अपने दिन को प्लान करो। एक समय में एक काम करो और सबसे जरूरी, उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं, जैसे सोशल मीडिया, बेकार की बहस या फालतू की चिंताएं। आरव ने भी यही किया। उसने हर दिन ध्यान शुरू किया। उसने अपने फोन का इस्तेमाल कम किया। उसने अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दी और आज उसकी टेक कंपनी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उसने अपने मन को एकाग्र किया और अपने हेटर्स को जवाब दे दिया। सिद्धांत 3, सकारात्मक मानसिकता। अब बात करते हैं काव्या की। एक स्कूल टीचर जिसका सपना था अपने गांव में एक स्कूल खोलना। लेकिन काव्या का रास्ता आसान नहीं था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगी? तुझे तो पैसों की भी कमी है। काव्या के सामने हर दिन नई चुनौतियां आती थी। लेकिन काव्या कभी नहीं रुकी। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को सकारात्मक बनाया। काव्या की ताकत थी उसकी सकारात्मक मानसिकता। हर बार जब लोग उसे नीचा दिखाते, वो खुद से कहती, मैं कर सकती हूं। हर बार जब मुश्किलें आती, वो सोचती, ये एक मौका है कुछ नया सीखने का। और इस मानसिकता ने न सिर्फ काव्या को मजबूत किया, बल्कि उसके हेटर्स को चुप कर दिया। चाणक्य ने कहा था, सकारात्मक मन वह ताकत है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। सकारात्मक मानसिकता आपके मन का तीसरा कवच है। यह आपको नाकामयाबी से डरने नहीं देता। यह आपको हेटर्स के तानों से बचाता है और सबसे जरूरी, यह आपको हर मुश्किल में उम्मीद देता है। तो सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाएं? चाणक्य नीति का जवाब है, अपने विचारों को चुनो। हर सुबह अपने आप से कुछ सकारात्मक कहो, जैसे आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो और सबसे जरूरी, आभार व्यक्त करो। हर दिन उन चीजों को गिनो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये छोटे कदम तुम्हारे मन को सकारात्मक बनाएंगे। काव्या ने भी यही किया।
उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई, उसने अपने सपने पर भरोसा रखा और आज उसका स्कूल सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। उसने अपने मन को सकारात्मक बनाया और अपने हेटर्स को हरा दिया। हमने अब तक सीखा कि अपने मन को वश में करने के लिए आत्मनियंत्रण, ध्यान और सकारात्मक मानसिकता कितने जरूरी हैं। ये तीनों आपके मन के कवच हैं जो आपको हेटर्स और दुश्मनों की चालों से बचाते हैं। लेकिन एक और सिद्धांत है जो आपके मन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि आपको जिंदगी के सबसे बड़े युद्धों में विजेता बनाता है। वो सिद्धांत है दीर्घकालिक सोच। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो आज का सुख छोड़कर कल की जीत चुनता है वही सच्चा विजेता होता है। आइए इस सिद्धांत को गहराई से समझें। सिद्धांत 4, दीर्घकालिक सोच। ये है विशाल, एक साधारण गांव का लड़का जिसका सपना था अपने गांव में एक स्कूल खोलना। लेकिन विशाल के पास न पैसा था न संसाधन। लोग उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगा, अभी नौकरी कर, पैसे कमा, मौज कर। विशाल के दोस्त रात दिन पार्टियों में मस्त रहते, लेकिन विशाल ने कुछ और चुना। उसने अपने सपने को चुना। विशाल की ताकत थी उसकी दीर्घकालिक सोच। उसने तुरंत मिलने वाले सुख को ठुकरा दिया। उसने पार्टियों में समय बर्बाद करने की बजाय हर दिन अपने सपने के लिए मेहनत की। वो रात को पढ़ाई करता, दिन में खेत में काम करता और धीरे धीरे उसने पैसे जोड़े। उसने अपने गांव के लोगों को अपने सपने से जोड़ा और आज विशाल का स्कूल सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। चाणक्य नीति कहती है, जो बीज आज बोता है वही कल वृक्ष बनता है। दीर्घकालिक सोच आपके मन का चौथा कवच है। यह आपको तुरंत मिलने वाले सुख के जाल से बचाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी मेहनत का फल समय के साथ मिलेगा। और सबसे जरूरी, ये आपके हेटर्स को वो मौका नहीं देता जो वो आपकी कमजोरी के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन दीर्घकालिक सोच अपनाना आसान नहीं है। आज का सुख हमेशा आकर्षक लगता है। एक नई सीरीज देखना, दोस्तों के साथ घूमना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये सब आसान है। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं, अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। हर सुबह अपने आप से पूछो, मैं आज क्या कर सकता हूं जो मुझे मेरे सपने के करीब ले जाए, और फिर उस एक कदम को उठाओ, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। विशाल ने भी यही किया। उसने हर दिन अपने सपने के लिए एक कदम उठाया। उसने तुरंत मिलने वाले सुख को ठुकराया और आज वो न सिर्फ अपने गांव का हीरो है बल्कि अपने हेटर्स का जवाब भी है। उसने अपने मन को दीर्घकालिक सोच से मजबूत किया और अपने सपनों को हकीकत में बदला। हमने 4 सिद्धांत सीखे, आत्मनियंत्रण, ध्यान, सकारात्मक मानसिकता और दीर्घकालिक सोच। लेकिन सवाल यह है, इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आइए कुछ व्यावहारिक उपाय देखें जो आपके मन को वश में करने में मदद करेंगे। 1, हर दिन का प्लान बनाएं। हर रात अगले दिन के लिए एक छोटा सा प्लान बनाएं। लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आपके मन को केंद्रित रखेगा और आपको अनुशासन सिखाएगा। 2, 10 मिनट का ध्यान। हर सुबह 10 मिनट ध्यान के लिए निकालें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने विचारों को शांत करें। यह आपके मन को एकाग्र और शांत बनाएगा। 3, सकारात्मक पुष्टि। हर दिन अपने आप से कुछ सकारात्मक कहें, जैसे मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूं। यह आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। 4, समय की कीमत समझें। अपने समय को महत्व दें। हर घंटे को अपने सपनों के लिए इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की बहस से दूरी बनाएं। 5, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर हफ्ते अपनी प्रगति को देखें। आपने क्या हासिल किया, आपने क्या सीखा। यह आपको दीर्घकालिक सोच अपनाने में मदद करेगा। ये छोटे छोटे कदम आपके मन को एक योद्धा की तरह मजबूत बनाएंगे। ये आपको हेटर्स की चालों से बचाएंगे और सबसे जरूरी, ये आपको आपके सपनों के करीब ले जाएंगे। अब सुनिए रिया की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म एक छोटे से शहर में हुआ। रिया का सपना था IAS ऑफिसर बनना, लेकिन उसके रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसके रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, लड़कियां इतने बड़े एग्जाम कैसे पास करेंगी। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। रिया ने अपने मन को वश में किया। उसने आत्मनियंत्रण सीखा। वो अपने गुस्से और निराशा को काबू करती। उसने ध्यान शुरू किया। हर सुबह 15 मिनट शांत मन से अपने लक्ष्य को याद करती। उसने सकारात्मक मानसिकता अपनाई। वो हर नाकामयाबी को सीखने का मौका मानती और सबसे जरूरी, उसने दीर्घकालिक सोच चुनी। वो तुरंत मिलने वाले सुख को ठुकराती और अपने सपने के लिए मेहनत करती।
आज रिया एक आईएएस ऑफिसर है। उसने न सिर्फ अपने सपने को हासिल किया बल्कि अपने हेटर्स को चुप कर दिया। उसने अपने मन को जीता और दुनिया को दिखा दिया कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इसे वश में कर लें तो कोई हेटर, कोई दुश्मन, कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य नीति का सार यही है, अपने मन को जीतो और दुनिया तुम्हारी होगी। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा में जीत की रणनीति। जिंदगी एक रेस है और इस रेस में सिर्फ वही जीतता है जो न सिर्फ तेज दौड़ता है बल्कि सही रणनीति अपनाता है। हेटर्स, दुश्मन और प्रतिस्पर्धी आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास सही रणनीति हो तो आप हर रुकावट को पार कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने हमें सिखाया कि प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए आपको अपने मन को मजबूत करने के साथ साथ अपने दुश्मनों को समझना होगा। आइए चाणक्य नीति की 3 रणनीतियों से सीखें कि प्रतिस्पर्धा में कैसे जीत हासिल करें। रणनीति 1, अपनी कमजोरियों को छिपाना। मिलिए निखिल से, एक स्टार्टअप फाउंडर जिसकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन निखिल का प्रतिस्पर्धी राहुल उसकी हर चाल पर नजर रखता था। राहुल जानता था कि निखिल को फंडिंग की कमी है। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने क्लाइंट्स को बताया कि निखिल की कंपनी स्थिर नहीं है, लेकिन निखिल ने चाणक्य नीति अपनाई। उसने अपनी कमजोरी को छिपाया। निखिल ने अपनी फंडिंग की कमी को कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने अपने क्लाइंट्स को अपनी ताकत दिखाई, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी टीम की मेहनत। उसने अपनी कमजोरी को गुप्त रखा और अपनी ताकत को चमकाया। नतीजा, क्लाइंट्स ने निखिल पर भरोसा किया और राहुल की चाल नाकाम रही। चाणक्य ने कहा था, अपनी कमजोरी को छिपाओ और अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाओ। प्रतिस्पर्धा में जीतने की पहली रणनीति है अपनी कमजोरियों को गुप्त रखना। अपने हेटर्स को कभी न बताएं कि आप कहां कमजोर हैं। इसके बजाय अपनी ताकत को हाईलाइट करें, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं तो आप अपने दुश्मनों के हथियार छीन लेते हैं। प्रतिस्पर्धा एक खेल है, लेकिन यह कोई साधारण खेल नहीं। यहां हर कदम, हर फैसला और हर रणनीति मायने रखती है। आपके हेटर्स और प्रतिस्पर्धी आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाणक्य नीति की रणनीतियों को अपनाएं तो आप न सिर्फ उनके जाल से बच सकते हैं बल्कि उन्हें हरा भी सकते हैं। हमने सीखा कि अपनी कमजोरियों को छिपाना पहली रणनीति है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आइए अब अगली 2 रणनीतियों को समझें जो आपको प्रतिस्पर्धा में अजेय बनाएंगी। रणनीति 2, दुश्मन की कमजोरियों को समझना। मिलिए संजय से, एक छोटा सा दुकानदार जिसने अपनी मेहनत से एक कपड़े की दुकान बनाई थी, लेकिन उसका प्रतिस्पर्धी महेश उससे जलता था। महेश हर बार नए ऑफर लाता, ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करता। संजय के लिए यह मुश्किल था, लेकिन संजय ने चाणक्य नीति को अपनाया। उसने महेश की कमजोरी को समझा। संजय ने देखा कि महेश की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका धैर्य। महेश जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई ग्राहक ज्यादा सवाल पूछता तो महेश चिढ़ जाता। संजय ने इसका फायदा उठाया। उसने अपने ग्राहकों के साथ और ज्यादा प्यार से बात करना शुरू किया। उसने हर ग्राहक को समय दिया, उनके सवालों का जवाब दिया और नतीजा, ग्राहक महेश की दुकान छोड़कर संजय के पास आने लगे। चाणक्य ने कहा था, दुश्मन की कमजोरी को समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। प्रतिस्पर्धा में जीतने की दूसरी रणनीति है अपने प्रतिस्पर्धी को गहराई से समझना। उनके व्यवहार को देखो, उनकी गलतियों को नोटिस करो और फिर उसका फायदा उठाओ। लेकिन ध्यान रहे, यह फायदा उठाना गलत तरीके से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और रणनीति से करना है। तो अपने प्रतिस्पर्धी की कमजोरी को कैसे समझें? चाणक्य नीति का जवाब है, निरीक्षण करो। अपने हेटर्स या प्रतिस्पर्धियों के व्यवहार पर नजर रखो। क्या वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं? क्या वो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं? क्या वो अपने ग्राहकों या दोस्तों को नजरअंदाज करते हैं? इन कमजोरियों को पहचानो और फिर अपनी रणनीति बनाओ। अगर वो धैर्य खोते हैं तो तुम धैर्य रखो। अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो तुम सोच समझकर कदम उठाओ। संजय ने यही किया। उसने महेश की कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उसने ग्राहकों का दिल जीता और आज संजय की दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक है। उसने अपने प्रतिस्पर्धी को समझा और बिना लड़ाई के जीत हासिल की। रणनीति 3, समय का सही उपयोग। अब बात करते हैं प्रीति की, एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने शहर की सबसे बड़ी बिजनेस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। प्रीति की टीम में कई टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धी टीम और मजबूत थी।
प्रीति के पास संसाधन कम थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी, समय, और उसने इसका सही उपयोग किया। प्रीति ने देखा कि उसकी प्रतिस्पर्धी टीम आखिरी समय में सब कुछ करने की कोशिश करती थी। वो समय का सही इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रीति ने चाणक्य नीति को अपनाया। उसने अपनी टीम के साथ हर दिन का प्लान बनाया। उसने हर काम को समय पर पूरा किया। उसने रिसर्च, प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिस के लिए समय निकाला। और जब प्रतियोगिता का दिन आया तो प्रीति की टीम पूरी तरह तैयार थी। प्रीति की टीम ने प्रतियोगिता जीत ली। क्यों? क्योंकि उसने समय को अपना हथियार बनाया। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों की गलती का फायदा उठाया और उसने दिखा दिया कि समय का सही उपयोग आपको कितना आगे ले जा सकता है। चाणक्य ने कहा था, समय वह तलवार है जो सही समय पर चलाई जाए तो विजय निश्चित है। प्रतिस्पर्धा में जीतने की तीसरी रणनीति है समय का सही उपयोग। समय आपका सबसे बड़ा संसाधन है। अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप अपने हेटर्स को जीतने का मौका देते हैं, लेकिन अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। तो समय का सही उपयोग कैसे करें? चाणक्य नीति का जवाब है, हर पल को महत्व दो। अपने दिन को प्लान करो, अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालो और सबसे जरूरी, उन चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हारा समय चुराती हैं। 1 घंटा कम सोशल मीडिया पर बिताओ। 1 घंटा ज्यादा अपने सपनों के लिए काम करो। और जब तुम समय को अपने पक्ष में करते हो तो तुम अपने हेटर्स को पीछे छोड़ देते हो। प्रीति ने भी यही किया। उसने हर मिनट को महत्व दिया। उसने अपने समय को अपने सपनों के लिए समर्पित किया और आज वो न सिर्फ एक प्रतियोगिता की विजेता है, बल्कि अपने कॉलेज की प्रेरणा भी है। उसने समय को अपना हथियार बनाया और अपने प्रतिस्पर्धियों को हरा दिया। प्रतिस्पर्धा में जीतने की कला सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति से आती है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छिपाओ, अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझो और अपने समय का सही उपयोग करो। ये 3 रणनीतियां आपके मन को एक योद्धा की तरह तैयार करती हैं। ये आपको हेटर्स और प्रतिस्पर्धियों के जाल से बचाती हैं और सबसे जरूरी, ये आपको अपने सपनों के करीब ले जाती हैं। तो आज से ये 3 रणनीतियां अपनाओ। अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो, अपने प्रतिस्पर्धियों को समझो और अपने समय को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करो, क्योंकि जब आप चाणक्य नीति को अपनाते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। नंबर 5, भावनात्मक अपील और प्रेरणा। जिंदगी में कई बार हम रुक जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमारे सपने हमारे लिए नहीं बने। लेकिन यही वो पल है जब हमें अपने मन को याद दिलाना होता है कि हम कितने ताकतवर हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक योद्धा छिपा है और ये योद्धा तब जागता है जब आप अपने मन को वश में करते हैं। सुनिए मंजू की कहानी, एक सिंगल मां जिसका सपना था अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना। मंजू दिन में 12 घंटे काम करती थी। लोग उसे ताने मारते। वो कहते, तू इतना बड़ा काम कैसे करेगी, तुझे तो खुद की जिंदगी संभालनी नहीं आती। लेकिन मंजू ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को मजबूत किया, उसने अपने गुस्से को काबू किया, उसने अपने डर को हराया और हर रात वो अपने बेटे के लिए 1 घंटा पढ़ाई करती। मंजू ने अपने मन को वश में किया। उसने चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अपनाया, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और दीर्घकालिक मेहनत, और आज उसका बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मंजू ने न सिर्फ अपने सपने को जिया, बल्कि अपने हेटर्स को चुप कर दिया। मंजू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना असंभव नहीं है। अगर आप अपने मन को जीत लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज अपने आप से एक वादा करो। वादा करो कि तुम अपने मन को कमजोर नहीं होने दोगे। वादा करो कि तुम अपने हेटर्स को जवाब दोगे और वादा करो कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। हमने अब तक एक लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि हमारी आदतें कैसे हमारे हेटर्स को ताकत देती हैं। हमने समझा कि हेटर्स और प्रतिस्पर्धी हमारे मन की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं, और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अपने मन को वश में करके हम अजेय बन सकते हैं। लेकिन यह सब जानकारी तब तक बेकार है जब तक आप इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। ये वो पल है जब आपको अपने मन से बात करनी है। ये वो पल है जब आपको अपने सपनों को फिर से याद करना है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कोई भी अंत नहीं होता जब तक आप अपने मन को जीत सकते हैं। आइए एक और कहानी सुने, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको प्रेरित करेगी कि आप भी अपने मन को वश में कर सकते हैं। ये है रामू, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। रामू का एक छोटा सा खेत था
जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। लेकिन एक साल सूखा पड़ गया, उसका खेत बंजर हो गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, रामू अब तेरा क्या होगा, तू तो बर्बाद हो गया। रामू की पत्नी और बच्चे भूखे थे। हर रात रामू रात को अकेले बैठकर रोता। उसे लगता था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन एक रात रामू ने अपने मन से बात की। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच हार मान लूं? क्या मेरे बच्चों का भविष्य मेरी हार से खत्म हो जाएगा? उस रात रामू ने फैसला किया कि वो अपने मन को कमजोर नहीं होने देगा। उसने चाणक्य नीति के सिद्धांतों को अनजाने में अपनाया। उसने अपने डर को काबू किया। उसने सकारात्मक सोच अपनाई और उसने दीर्घकालिक सोच को चुना। रामू ने अपने गांव के एक शिक्षक से मदद मांगी। उसने नई खेती की तकनीकों के बारे में पढ़ा। उसने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। उसने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर काम किया। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते, रामू तू पागल हो गया है, ये सब बेकार है। लेकिन रामू ने अपने मन को शांत रखा। उसने अपने हेटर्स की बातों को नजरअंदाज किया। आज रामू का खेत न सिर्फ उसके परिवार को पाल रहा है, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया है। रामू ने नई तकनीकों से खेती शुरू की। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कोऑपरेटिव बनाया और वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। रामू ने अपने मन को वश में किया। उसने अपने हेटर्स को जवाब दिया और उसने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। अगर आप अपने मन को मजबूत रखें तो आप अंधेरे से उजाले की ओर जा सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, मन की ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं, और रामू ने इस हथियार का इस्तेमाल किया। चाणक्य नीति का सार बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली है। अपने मन को योद्धा बनाओ। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या बनाते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में देखा कि कैसे नकारात्मक सोच, आत्मसंदेह, अनुशासनहीनता और समय की बर्बादी आपके हेटर्स को ताकत देती है। हमने सीखा कि हेटर्स आपके मन की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी हमने सीखा कि आत्मनियंत्रण, ध्यान, सकारात्मक मानसिकता और दीर्घकालिक सोच आपके मन को अजेय बना सकती है। लेकिन यह सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चुनौती है। ये एक निमंत्रण है कि आप अपने मन को आज से मजबूत बनाएं। हर बार जब आप नकारात्मक सोच में फंसें तो खुद को याद दिलाएं कि आप इससे बेहतर हैं। हर बार जब आप हेटर्स के तानों से डरें तो अपने लक्ष्य को याद करें, और हर बार जब आप थकें तो रामू, मंजू और रिया की कहानियों को याद करें, क्योंकि अगर वो अपने मन को वश में कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो अब रुकने का समय नहीं है। ये वो पल है जब आपको अपने मन से वादा करना है। वादा करो कि तुम अपनी आदतों को बदलोगे। वादा करो कि तुम अपने हेटर्स को जवाब दोगे, और वादा करो कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। तो आज से शुरू करो। आज रात एक डायरी लो, उसमें अपने सपने लिखो, अपने उन लक्ष्यों को लिखो जो तुम्हें डराते हैं, और फिर एक छोटा सा कदम चुनो। शायद सुबह 10 मिनट जल्दी उठना, शायद 10 मिनट ध्यान करना, शायद 1 घंटा अपने सपनों के लिए काम करना, और हर दिन उस कदम को दोहराओ, क्योंकि जब आप अपने मन को वश में करते हैं तो आप दुनिया को जीत लेते हैं। ये आपकी कहानी है, ये आपका युद्ध है, और ये आपकी जीत होगी। अपने मन को योद्धा बनाओ, अपने हेटर्स को जवाब दो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। हमने एक लंबी और प्रेरक यात्रा तय की है। हमने देखा कि हमारी आदतें कैसे हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकती हैं। हमने समझा कि हेटर्स और प्रतिस्पर्धी हमारे मन की कमजोरियों का फायदा कैसे उठाते हैं। हमने सीखा कि अपने मन को वश में करके हम अजेय बन सकते हैं, और सबसे जरूरी हमने उन कहानियों को सुना जिन्होंने हमें दिखाया कि कोई भी सपना असंभव नहीं है। चाणक्य नीति का सार यही है, आपका मन आपका सबसे बड़ा हथियार है। ये वो ताकत है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। ये वो शक्ति है जो आपके हेटर्स को चुप कर सकती है, और ये वो जादू है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन ये ताकत तभी काम करती है जब आप इसे नियंत्रित करते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद एक कदम उठाएं, अपने मन से बात करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें अपनी ताकत बनाएं, क्योंकि आप वो योद्धा हैं जिसे चाणक्य ने हजारों साल पहले देखा था। आप वो इंसान हैं जो अपने मन को जीत सकता है, और जब आप